तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा करेंगे। कल हमने किया था प्रश्न नंबर 1, आज करेंगे दूसरा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेखाएं, कहा गया है कि रेखाएं एक्स वाई और एम एन है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। दिख रही होंगी एक्स वाई और एम एन रेखा है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु ओ कहाँ है? ए है, ये बिंदु ओ है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई, यदि एंगल पी ओ वाई है वो 90 डिग्री दिया गया है। जो पी ओ वाई है अगर वो 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल ए और बी, जो ए और बी है एंगल, इनका रेशियो दिया गया है 2:3। तो सी ज्ञात कीजिए। अपन को सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले तो यही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक्स वाई और एम एन। क्या लिखेंगे? एक्स वाई और एम एन रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। जो क्वेश्चन में दिया जाता है सबसे पहले अपन को उसको लिखना होता है। और क्या दिया गया है? और क्या दिया गया है? एंगल जो पी ओ वाई वो दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 90 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया? 90 डिग्री। और क्या दिया गया है क्वेश्चन में? देखते रहना सभी लोग। ए रेशियो वी दिया गया 2:3। और जो रेशियो है, रेशियो का मान रियल नहीं रहता है, इसलिए इसको जब बाहर निकालेंगे, रेशियो तोड़ेंगे, तो इसको इसके साथ कुछ ना कुछ लगा लेंगे, एक्स वाई जो भी। तो माना ए इक्वल टू क्या मान लेंगे? 2x मान लेंगे। कितना मान लेंगे? ए का मान 2 है तो 2x। बी है, बी को निकालेंगे बी का मान निकालेंगे रेशियो से बाहर, तो बी का मान क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब यहाँ दिख रहा है अपन को ए और बी। अगर ये रेखा है, इसकी एक रेखा पे कोण बनते हैं तो वो कितने डिग्री के बनते हैं? टोटल 180 डिग्री के। अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे, कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3, 3 कोण बन रहे हैं एक रेखा पे। जब एक रेखा पे चाहे जितने भी कोण हो, उनका योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो उनका योग 180 डिग्री आएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ एंगल ए प्लस बी, एंगल मतलब सीधा ए भी लिखो, ए प्लस बी और प्लस एंगल पी ओ वाई। ए वी और ये पी ओ वाई, 3 एंगल हैं इस रेखा पर। यहाँ क्या लिख देंगे कारण में लिख देंगे कि जो एक्स ओ वाई है वो क्या है? एक रेखा है। एक्स ओ वाई एक रेखा है। ऐसा लिख देंगे। ए का मान कितना है? 2x है, 2x लिख देंगे। बी का मान कितना है? 3x है, 3x लिख देंगे। पी ओ वाई अपन को दिया गया है, पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख देंगे। बराबर 180 यहाँ लिख देंगे, 180 डिग्री के होते हैं तो 180 डिग्री। 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 5x जब 90 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5x बराबर 180 में से 90 गया, कितना बचा? 90 डिग्री। तो x बराबर यहाँ से आ गया 90/5। 5 से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 18 पंचे 90, तो 18 आंसर आएगा इसका। x बराबर, अभी तो अपना x बराबर आया है 18 आंसर। अब एंगल निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। ए बराबर कितना है? ए बराबर कितना माना है? 2x। तो फिर 2x का मान कितना लिया है? 18, तो 2 गुणा 18 हो जाएगा। 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। फिर b बराबर कितना है? 3x। तो 3x 3 गुणा 18 हो जाएगा। तो 3 गुणा 18, 18 तिया कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 2 ए और बी निकल आया। हमको क्या निकालना है? अब सी निकालना है। क्या निकालना है? सी। जब देख रहे हैं आप लोग कि एक्स वाई रेखा और एम एन रेखा ए कहाँ? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो जानते हैं सभी लोग कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो सममित कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और उन्हें क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो जब ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनका ए वाला कोण और ए वाला कोण, ध्यान से देखना, ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
ये दोनों कोण क्या है, बराबर होंगे। क्या कारण होगा, सी सबमुख कोण होंगे। क्या होंगे, सी सबमुख कोण होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल XON, यहाँ करके लिख लेंगे यहाँ एंगल XON ये वाला एंगल, और बराबर होगा किसके, MOY के, एंगल MOY होगा। एंगल XON बराबर होगा एंगल MOY, और ये XON, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो XON का मान कितना दिया गया है, C दिया गया है। XON बराबर कितना, C दिया गया है, वेरिएबल मान है तो। और MOY में देख सकते हैं आप, MOY में दो एंगल हैं, एक तो A है प्लस, और एक क्या है, ये POY। MOY में दो एंगल हैं, एक तो ये छोटा वाला एंगल और एक ये 90 डिग्री वाला है। 90 डिग्री वाला क्या है, POY है। तो एंगल A प्लस POY लिख सकते हैं इसको। तो C बराबर, एंगल A का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 36 डिग्री निकाला है। तो A की जगह पे कितना रख देंगे, 36 डिग्री रख देंगे, प्लस एंगल POY अपन को खुद शुरुआत में ही दिया गया है। POY कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो POY का मान कितना रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। तो C बराबर 36 और 90 कितना हो जाएगा, आंसर जोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा, 6 की 6 9 3 12, 126 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कारण दे देना, यहाँ पे कारण एक इसलिए आया था, XON बराबर MOY, XON बराबर MOY क्यों आया था, क्योंकि ये क्या है, सी सबमुख कोण, और सी सबमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सी सबमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेना सभी लोग, ये इसका आंसर है। ठीक है, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद।